नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लेटेस्ट जजमेंट 1289/2020, जस्टिस उमरता बंदयाल साहब, जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने यह केस सुना। सिविल पिटिशन जो है ये, अब इसमें जो चीज़ इशू जो है हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि वेदर द कंटेंट्स ऑफ निकाह नामाज क्लास कॉलम लाइक क्लासेस ऑफ अदर कॉन्ट्रैक्ट्स आर टू बी कंस्ट्रूड एंड इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ इंटेंशन ऑफ पार्टीज, कि जो निकाह नामे के कॉलम होते हैं, जो क्लासेस होती हैं, वो भी एक किस्म का मुआहदा होती हैं जो कॉलम बने हों, उनकी भी ताबीर जो है और तशरीह जो है वो पार्टीज की इंटेंशन के मुताबिक करनी चाहिए। ये सवाल उठाया गया है। तो इस हवाले से मैं आपको अर्ज करूं, इसका ऑनरेबल बेंच ने ये फैसला दिया कि निकाह नामे के कॉलम जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स की ताबीर व तशरीह फ्री कैन की नीयत को सामने रखते हुए करनी चाहिए। अब इस केस में हुआ ये कि जनाब इसमें उसने ये किया कि एंट्रीज ऑफ कॉलम नंबर 13 to 16 ऑफ द निकाह नामा ऑफ द पार्टीज, वो क्या थी जी? 13 नंबर में लिखा था महर की रकम 7 तोले सोना, सोने के जेवरात कीमत 1,60,000 रुपया। 14 नंबर में लिखा था कितनी रकम मौजर और गैर मौजर। 15 में लिखा है आया महर का कुछ हिस्सा शादी के मौके पर अदा किया गया, अगर किया गया तो किस कदर, लिखा हुआ है तकरीबन। 16 में है कि आया पूरा महर या इसके किसी हिस्से के एवज में कोई जायदाद देनी है कि दी गई है तो इस जायदाद की सराहत और इसकी कीमत जो फरीकैन के माबैन तय पाई है। इसमें लिखा हुआ है जी 1 जद अराजी बामकाम कश्मीर आबाद नज़द खादी किले। अब the family court observed that the dower mentioned in column number 16 of the nikah nama was payable only if the dower specified in column number 13 had been paid। ठीक है जी। उसने कहा जी फैमिली कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स का 1,60,000 का है कि अगर वो अदा कर दिया गया है तो फिर द रिस्पोंडेंट एडमिटेड टू हैव रिसीव्ड द डॉवर ऑफ 7 तोला गोल्ड ऑर्नामेंट स्पेसिफाइड इन कॉलम नंबर 13, तो 13 नंबर कॉलम में उसने वसूल कर लिया है जो लिखा हुआ था। शी वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम द डॉवर मेंशन्ड इन कॉलम नंबर 16 ऑफ निकाह नामा। उसने कहा जी अगर तो उसने वो 13 नंबर कॉलम वाला सोना कर लिया है तो फिर जो 13 नंबर वाला कर लिया है तो 16 नंबर में जो लैंड लिखी हुई थी कश्मीराबाद नियर खड्डी कले में, तो वो फिर वो नहीं ले सकती। ये इंटेंशन यहां पर बताई गई है। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन अपील इंडोर्स दिस फाइंडिंग with the observation that 4 canal agricultural land mentioned in column number 16 was to be given only in lieu of 7 तोला gold ornaments, यानी कि या तो वो सोना ले सकती थी या फिर वो लैंड ले सकती थी। ये उसकी तशरीह और तौज़ीह की। द हाई कोर्ट हैज हेल्ड दैट द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस क्लियरली शो दैट द dower mentioned in column number 16 was in addition to, not in lieu of, the one specified in column number 13 of the nikah nama। हाई कोर्ट ने कहा कि ये इन ल्यू नहीं था कि इसके अलावा, बल्कि लिखा था, उसने कहा जी इन ल्यू ऑफ नहीं है कि या ये और या वो, बल्कि ये लिखा हुआ है इन एडिशन टू, इसके साथ साथ ये भी, यानी कि सोना भी और साथ साथ जमीन भी दी जाएगी, ना कि उसका तशरीह ये की गई कि या वो सोना लेगी या वो जमीन लेगी। We find that family court and district court have acted on what the heading of column number 16 prima facie suggests, the mentioning of any property that is given in lieu of the whole or any portion of the dower
without ascertaining the intent of the parties. यानी फैमिली कोर्ट और सिविल और एपीलेट कोर्ट ने ये कहा, सोचा कि जनाब या वो मिलेगा या ये मिलेगी, या सोना मिलेगा या ज़मीन मिलेगी। ये फैमिली कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये सोचा। दिस अप्रोच ऑफ द सेट कोर्ट इज नॉट इन consonance with the settled principles of construction of contracts. Needless to say that Nikah-nama is a deed of marriage contract entered into between the parties, husband and wife, and the contents of its clauses, columns, like clauses of other contracts, are to be construed and interpreted in the light of intention of the property. ये एक मुआहदा है, कॉन्ट्रैक्ट है, जिस तरह दूसरे मुआहदात की इंटेंशन की जो तशरीह तौज़ीह की जाती है, इसमें भी हस्बैंड और वाइफ की मुआहदा करते वक्त जो इंटेंशन थी वो देखनी चाहिए थी। द हाई कोर्ट हैज़ राइटली ascertained the intent of the parties for mentioning 4 canal agricultural land in column number 16 of the Nikah-nama, irrespective of its placement in a particular column. It is a matter of common knowledge that the persons who solemnize nikah or the nikah registrars are mostly laymen, not well versed of legal complication that may arise from mentioning certain terms agreed to between the parties in any particular column of the nikah-nama. सुप्रीम कोर्ट यहाँ करार देती है कि आमतौर पर यह देखा गया कि जो निकाह रजिस्ट्रार या निकाह खां होते हैं वो लेमैन होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वो अदालती पेचीदगियाँ जो कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से, एक्ट्स के हवाले से, उसको नहीं समझते। Therefore, it becomes the foremost duty of courts dealing with disputes arising out of the terms entered in the Nikah-nama to ascertain the true intent of the parties and give effect thereto accordingly. यहाँ पर देनी है इंटेंशन ऑफ पार्टीज को आपने असरटेन करना है, उसकी तशरीह और तौज़ीह करनी है। तो गोया निकाहनामे के कॉलम के कॉलम जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स की ताबीर व तशरीह की जाती है, इसी तरह इसकी भी तशरीह ताबीर जो है वो करनी चाहिए। अदालत ने ये करार दिया कि दोनों जो चीज़ें थी, यानी कि निकाहनामे में जो उसका गोल्ड लिखा था और ज़मीन लिखी थी, ये दोनों थी, इन एडिशन थी, इन ल्यू ऑफ नहीं थी कि या वो लेगी या ये लेगी। ये इंटेंशन जो थी ये दोनों पार्टीज की थी। यस, द contents of nikah-nama clause columns like clauses of other contracts are to be construed and interpreted in the light of intention of the parties. जो निकाहनामे की कॉलम्स हैं, क्लासेस हैं, ये भी दूसरी कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह हैं, इनकी तशरीह व तौज़ीह भी जब करनी है तो पार्टीज की इंटेंशन देख कर करनी है। इट इज़ अ थिंग। नाज़रीन, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।